सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हम लोगों ने कल सुना 15 नियम के विषय में। आज प्राणायाम किसे कहते हैं, असली प्राणायाम क्या है। सभी विचार, जितने भी विचार हैं, सब तत्वतः एक ब्रह्म में ही है। और जो कुछ भी विचार का स्थूल रूप है, स्थूल रूप माने हम सबके शरीर, ये सब उसी में। ऐसे ज्ञान में, इसी प्रकार ज्ञान में वही ब्रह्म दिखाई दे। बिना किसी विषय के विचार उत्पन्न होता नहीं। कोई विषय जब हम देखेंगे और विषय में जब आसक्ति, हम जब उसको चाहेंगे तब विचार होगा। अगर हम देख भी रहे हैं, विषय की आसक्ति नहीं है, हम चाहते नहीं है, तो भी कोई विचार, विषय से संबंधित विचार नहीं होगा। और जगत के विषय मन में पहुंचकर अपने आप विचार नहीं बन जाते कि मन में चले गए तो विचार बन जाए। तुम जब चाहोगे तब मन में क्रिया होगी, और तुम जब चाहोगे तब इंद्रियों से विचार मन में जाएगा। सहसा विचार नहीं बनते। जब हमें किसी वस्तु की चेतना होती है, चाहत होती है, तब उसके संदर्भ में विचार करते हैं। तब वो चीज अगर मन में जो संग्रहित है तब वो बाहर आती है। तो एक विचार उत्पन्न होता है जिस समय हमारा ध्यान प्रिय वस्तु की ओर है। इसीलिए सामान्यतया व्यक्ति विचार के स्तर पे जीता, चाह का स्तर, और फिर चाह से संबंधित पदार्थ, उसके प्रति विचार का स्तर। इससे ऊपर जाने में कठिनाई है। जब हम विषयों को त्याग देते, विषयों की जब आकांक्षा नहीं रह जाती, तब ऐसा समझना चाहिए कि सब कुछ चेतना का ही रूप है। और जब विषयों की आवश्यकता नहीं रहती, जब विषयों का त्याग हो जाए, तब सब कुछ चेतना का रूप है। वस्तुतः यही परम गति है। एक बार इसका ज्ञान हो जाए, फिर उसी भाव में जीवन जीने लगे, तो फिर मन लीन हो जाता है। मन फिर विषयों, इंद्रियों के द्वारा विषयों में नहीं जाता, मन शांत हो जाता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर बिखरी हुई जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति, जो जीवन की अभिव्यक्ति बाहर स्थूल पदार्थों में बिखरी है, वो स्वतः नियंत्रित हो जाती है। उसके संयम के लिए कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ती। यही प्राणायाम कहलाता है। श्वास का संयम तो केवल श्वासायाम है। श्वास का जो संयम साधते हैं वो श्वास का आयाम है। प्राण शरीर पर दूसरे नंबर पर वो आपकी केवल नसों नाड़ियों तक जा करके उतना ही कार्य करता है। अगले श्लोकों में देखिए, निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्या समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायुरीरितः प्रपंच का निषेध करना। इस प्रकार, इस विधि से प्रपंच का निषेध हो जाए। और प्रपंच का निषेध माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनकी जगह, काम की जगह निष्काम, क्रोध की जगह अक्रोध, और लोभ की जगह दान, और मोह की जगह प्रेम, और मद की जगह समर्पण। इन वृत्तियों की जगह ये वृत्तियां जागृत। अब कह दो, सामान्य व्यक्ति सोचता है काम कैसे चलेगा, अभी काम कैसे चल रहा। तुमने किस क्षण सोचा कि हमारा शरीर बढ़ाए, किस क्षण को सोचा कि हमारा शरीर गिरे, किस क्षण सोचा कि भूख लगे और भूख की हमारी तृप्ति हो, हमको यही चाहिए। जो तुमने जब चाहा, तुम्हारी चाहत के अनुसार सब चीज नहीं हुई कि हमें अब नींद आवे।
जो होता है वो आपके प्रारब्ध के अनुसार। अगर आपके प्रारब्ध में मान लीजिए धन है तो कितना भी आप दान कर दो उतना धन जितना निश्चित है आपके पास रहेगा ही। और ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे। अब ऐसे इनका लोगों का नाम सुनो, ब्रह्म क्या विक्रमादित्य हैं, राजा भोज हुए। जब राजा लोग ये क्यों ऐसे करते थे? एक धारणा कि बहुत से लोग हैं रोज जैसे रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, वो लोग रोज कमाते हैं। कोई लोग खर्च नहीं करते, कमाते नहीं, तब भी उनके पास बहुत होता है। अलग अलग सबका प्रावधान है। तो ये सारे लोग जो इन ऊर्ध्ववृत्तियों में जो अपने जीवन को स्थित करते हैं, काम की जगह निष्काम होते हैं, और क्रोध की जगह क्षमावान होते हैं, लोभ की जगह दान वृत्ति को पल्लवित करते हैं, और मोह की जगह प्रेम को जागृत कर लेते हैं, तो उनके जीवन में फिर किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता। और मद की जगह जो परमात्मा की शक्ति में समर्पण भाव से जीते, क्योंकि वो तो निश्चित है कि जो आपके लिए जो चीज़ निश्चित हो चुकी, आप चाहते हैं, बहुत लोग हैं कि 25 साल की उम्र में हमारा मकान बन जाए, जिंदगी बीत जाती, सब साधन है, नहीं हो पाता। किसी किसी के साधन है तब भी नहीं हो पाता, किसी किसी का है। तो ये जो प्रारब्धानुसार जो सर्किल चलता है, इस चीज को समझना चाहिए। और जो प्रपंच है, ये जो 5 तत्व जो हमारे मन के ऊपर हावी है, 5 तत्व, और 5 तत्व की सूक्ष्म वृत्तियां ये हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और छठवां मत्सर। छठवां माने अहंकार। मत्सर, अहंकार कितना ही विशालु होता है ना, देख ले अहंकार का रूप कितना बड़ा है। ये 6 और ये जो 5 वृत्तियां मुख्य रूप से हैं, इनका निषेध हो जाए, और जो ऊर्ध्व वृत्तियां हैं उनकी धारणा बन जाए। ऑक्सीजन, मानसिक ऑक्सीजन। और स्थूल रूप से हम जब प्राणायाम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा पहुंचती है। और सूक्ष्म रूप से मन के स्तर पर ये विकार हमारे निकल जाएं, और ये जो दैवी शक्ति है, ये शक्ति हमारी निर्विकार शक्ति हमारे मन को प्रफुल्लित कर दे, ईश्वर में लीन करने की राह पे चल दे, और हमें इस जगत में शरीर के रहते परम आनंद में स्थित हमें बना दे। परम गति में व्यक्ति स्थिर हो जाएगा। परम गति में स्थिर हो जाएगा तो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा। कहाँ मरेगा? प्रारब्ध तो साथ रहेगा ही, और प्रारब्ध के अलावा आप फिर सूक्ष्म कर्म बनते हैं। सूक्ष्म कर्म बहुत सारे बनते हैं, तो उनका लाभ आपको मिलेगा। सूक्ष्म जगत का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और अदृश्य दृश्य अदृश्य महात्मा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये हमारा द्वार बंद रहता है, प्रपंच से हमारा मन युक्त रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तब तक जो आपका माना हुआ संसार है उतने में भी लाभ नहीं मिलता। बताओ, घर में झगड़े जड़ क्या है? लोभ है, मोह है, काम है, यही तो। उनका भी लाभ हम नहीं उठा पाते। तो प्रपंच का इस प्रकार प्रपंच का निषेध करना, एक हटेगा तो कुछ तो रहेगा। आप प्रकृति में हैं तो दिव्य प्रकृति रहेगी, ऐसे स्थूल प्रकृति रहेगी। तो प्रपंच का निषेध करना, इस विधि से ये प्राणायाम है। और अंत में जो आपका अहंग बिंदु है, वो अहंग बिंदु में मैं ब्रह्म हूँ, वो अहंग बिंदु घूम के पदार्थ जगत से होके घूम के वो ब्रह्म चेतना में बृहद रूप धारण कर ले, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसी जो वृत्ति है, इस वृत्ति की धारणा करे, इस वृत्ति को धारण करे, तो ये पूरक प्राणायाम कहलाता है। और इस प्राणायाम का तुरंत लाभ है। तुरंत मन निर्मल, तुरंत मन समाहित, आत्मा आनंद है उसका स्फुरण, आत्मानंद का स्फुरण आपके इंद्रियों में, आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके विचार सर्वत्र।
कितना आनंद हो। ये पूरक प्राणायाम। ततस्तद्धृति नैश्चल्यम कुंभकः प्राण संयम अयं चापि प्रबुद्धानां अज्ञानां घ्राणपीडनम्। फिर जो ब्रह्माकार वृत्ति हो, अब ये विषयाकार वृत्ति नहीं रही, न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा। अब जो काम की जगह निष्काम, और क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह दान, मोह की जगह प्रेम, मद की जगह समर्पण, और अहं की जगह ब्रह्मवृत्ति, अहंकार की जगह ब्रह्म क्षेत्र में जागृत होना। अब ये जो ब्रह्माकार वृत्ति, इसकी निश्चलता, इसमें निश्चल रहना। ब्रह्म तो निश्चल है, सब कुछ निश्चल, सब कुछ शांत, एक स्थिति में स्थिर हो जाना, ये कुंभक प्राणायाम। निश्चलता का लाभ होना, ये कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है। जो जागृत है, जो सोए हुए नहीं है, जो अज्ञान में नहीं है, जो काम में नहीं है, जो जागृत है, उनके लिए तो यही क्रम है। अज्ञानियों के लिए प्राण का पीड़न ही प्राणायाम, प्राणों को पीड़ा देना। अज्ञानियों के लिए प्राणों को पीड़ा देना प्राणायाम है, और जो जागृत पुरुषों के लिए तो ये क्रम है जो बताया। योग शास्त्र की भाषा में प्राणायाम करते समय श्वास को भीतर लेना पूरक कहलाता है, वही रोके रखना कुंभक कहलाता है, और उसे धीरे से बाहर निकालना रेचक। ये प्राणायाम के 3 स्तर है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले साधक अपने भौतिक स्तर पर प्राणायाम इसी तरह का होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्राण का संयम। अब जो शंकराचार्य के आध्यात्मिक, मानसिक और गहन दृष्टि, जो उनकी तत्व को देखने वाली दृष्टि है, उसका वास्तविक महत्व व्यक्त करते हैं। वास्तविक कि इसका ये जो प्राण संयम है, इसका वास्तविक महत्व क्या है, इससे लाभ क्या होना चाहिए। विषय जगत प्रपंच का निषेध कर उसे अपने चिंतन के बीच ना आने दे। और जगत प्रपंच क्या है? स्थूल रूप से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सूक्ष्म रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, मत्सर हो गया। सूक्ष्म रूप से उसका चिंतन निषेध कर उसे अपने चिंतन के बीच में ना ब्रह्म ही वाहम न संसारी, अपने में ब्रह्म बोध की जागृति हो, उसमें स्थिति हो, निश्चलता हो। ये रेचक प्राणायाम बता रहे हैं। अपने समस्त मन बुद्धि का ध्यान, मन बुद्धि ऊर्ध्वगति वाला हो जाए, चैतन्य की धारणा करने की उसमें ताकत आ जाए। प्राणायाम से हमारी बुद्धि में, हमारे मन में ब्रह्म को धारण करने की धारणा का विकास होता है। उतनी शक्तिवान हमारा, अभी तो मन में कोई शक्ति ही नहीं, कहाँ से धारण करोगे? कोई चीज ऊपर से बरस गई, मान लो आपके प्राणायाम से, ब्रह्मरंध्र से कोई चीज मान लो नीचे आई, तो मन उसको कैसे लेगा? बुद्धि उसको कैसे लेगी? पागल तो नहीं हो जाएंगे। तो उसकी शक्ति का बढ़ना, मन बुद्धि का ध्यान आत्मा की ओर ले जाना, आत्मा मन बुद्धि उसमें स्थिर हो जाए, ये पूरक प्राणायाम है। और फिर जो चित्त है उसी में फिर स्थिर रहे, ये कुंभक प्राणायाम है। प्रबुद्ध लोगों का तो यही प्राणायाम है। अज्ञानी लोग नासिका दबाकर सांस रोकने का प्रयास करते हैं। ये विषय स्वात्मतां दृष्ट्वा मनश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः सविज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। अब जब मन में भी ब्रह्म की चैतन्यता, बुद्धि में भी चैतन्य, एक दिव्य स्थिति बन गई, तो अब जो सामने विषय आते उसमें भी आत्मभाव है। सब कुछ जब ब्रह्ममय है, जब वो अंतर्दृष्टि खुल गई, आत्मदृष्टि जब खुल गई, अहंकार जब गिर गया,
तो विषयों में आत्मभाव निश्चित हो जाएगा। मन निरंतर चैतन्य में डूबा रहेगा, उसका निरंतर सत्य का अनुभव होगा, उसके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यही प्रत्याहार है। मुमुक्षुजन इसी का अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है अपने मन को विषयों के बाह्य जगत से हटाकर मन को हृदय में स्थापित करना और फिर उसे किसी महान उद्देश्य के कार्य में लगाना, महान तत्व में उसको लगाना। प्राणायाम के द्वारा मन का जो बहिर्वर्तमान स्वरूप, विकारी स्वरूप है, वो नष्ट होकर किसी प्रकार मन को समाप्त कर देना प्रत्याहार नहीं है, मन को शुद्ध कर लेना प्रत्याहार है। और मन की शुद्धि की परम स्थिति है कि विकारों में निर्विकार तत्व का उदय हो जाए, विकार उसमें समाप्त हो जाए, तामसी स्थिति से हटकर हमारी शुद्ध सात्विक स्थिति हो जाए और उसमें चेतना का प्रवाह निश्रित होने लगे। ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार का इंद्रिय विषयों को आत्मस्वरूप, जो इंद्रिय विषय है उनमें भी आत्मस्वरूप की गहनता की धारणा करना। अब विषय खराब है, उसको देखे भागे ना, दोष खराब है, निम्नता खराब है, तमोगुण खराब है, तब इंद्रिय विषयों में भी आत्मस्वरूप, इंद्रिय विषयों को भी आत्मस्वरूप समझना। अब बताओ ये कैसा आनंद है? इसको कहते हैं अखंड आनंद। ब्रह्म चैतन्य से शुरू होके इंद्रिय चैतन्य तक आया और सब में आनंद में अखंडता का बोध जागृत हो गया। तो प्राणायाम के द्वारा मन को नष्ट करना या किसी प्रकार समाप्त करना प्रत्याहार नहीं है। प्रत्याहार का तात्पर्य है सभी इंद्रिय विषयों को आत्मस्वरूप समझना, आत्मस्वरूप को उनको अपने में लीन करना, आत्मस्वरूप से उनको अपने में लीन करना, ये प्रत्याहार है। उसका मूल तत्व आत्मा है, आत्मबोध है। आत्मबोध की निरंतर जागृति हमारे इंद्रिय विषयों में भी रहे, इसको प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रिय विषय और कुछ नहीं, केवल अंतःकरण द्वारा निर्मित चेतना का ही एक रूप है। यदि ये समझ में आ जाए तो इंद्रिय विषय आत्मा को अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त, आत्मा ही तो अभिव्यक्त होती है, प्रकृति में आत्मा के अभिव्यक्ति माने इंद्रिय विषय, वो चीज अगर समझ में आ जाए तो विषय वृत्ति तो रहेगी नहीं, तब वो आत्मा अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जब हम इंद्रिय विषयों से संपर्क करते हैं तो आत्मा से ही संपर्क होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये हो गया प्रत्याहार। जित देखूं तित श्याममय, ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार का अर्थ मन को नष्ट कर देना या बाह्य जगत में ना जाने देना नहीं। जब अनंत ब्रह्म है तो कहाँ बाहर, ना कुछ बाहर है, ना कुछ अंदर है, ना कुछ रात ना कुछ दिन। मन को बाहर मन रहे, वो कहीं जाए, हर जगह परमात्मा की अनुभूति अगर साथ मन में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आनंद है। चेतना के द्वारा ही मन किसी वस्तु को जानता है, अनुभव करता है। उस चीज को समझना और उसे परमात्मा की सत्ता सर्वत्र उपलब्ध हो जाए। मन को विषयों के मोह में हम उनके तात्विक रूप को भूल जाते हैं। जो तत्व स्वरूप है हमें नहीं याद रहता, बाहर का आकार प्रकार इतना याद रहता है कि सामने व्यक्ति आया तो मोह आ सकती, वस्तु आया तो आ सकती, धन आया तो लोभ आ सकती। हर जगह कुंडली बना के बैठ जाते हैं, हर वस्तु को अपना मानने लगते हैं। जहाँ जिस बात का, जिसका जो परमात्मा की सृष्टि भूल जाते हैं, परमात्मा के नियम को भूल जाते हैं और विषयों के मोह में हम उसके तात्विक स्वरूप को भूल जाते हैं। प्रत्येक वस्तु के ज्ञान में निरंतर परमात्मा की सत्ता का अनुभव हो और उसी में चेतना में, उसी की चेतना में मन का निमग्न रहना, मन का आनंदित रहना, मन का प्रफुल्लित रहना, ये प्रत्याहार है। मुमुक्षु वो है जिसे इस अज्ञान से मुक्त होने की प्रबल इच्छा है। जो आवरण है, मल विक्षेप आवरण,
जो आवरण इतना जड़ता का चढ़ गया है, उससे मुक्त होने की जिसको प्रबल इच्छा हो वो इन साधनों, अज्ञान से छूटने की जिसको प्रबल इच्छा हो, आनंद में जीने की जिसको इच्छा हो, वो मुमुक्त हो। मुमुक्षु को योग के इन 12 अंगों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और जो मनुष्य रूप में जिनको शरीर मिला है, ऐसी परिस्थिति मिली है, थोड़ा जिज्ञासा मिली है, उनको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगला सुनो फिर क्या होता है, फिर होगा क्या? यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। फिर मन जहाँ जहाँ भी जाए वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन स्थिर रहेगा। मन ब्रह्म का साक्षात्कार करके वही मन स्थिर हो जाए, वही आनंद की डुबकियां लेने लगे। यही उत्तम धारणा है। धारणा ध्यान समाधि ये उत्तम धारणा है। धारणा का अर्थ एकाग्रता। एकाग्रता का विकास अंतर स्तर पे कैसे हो, चैतन्य स्तर पे कैसे हो। अभी तो हम लोग जाने एकाग्रता के लिए क्या क्या साधन करते हैं, फिर भी एकाग्र नहीं होते। कोई सामने मिट्टी की मूर्ति रखकर उसे ईश्वर भाव से देखता है, कोई घंटी बजाता है, कोई फूल चढ़ाकर पूजा करता है, ये सब धारणा के अंग है। कोई जप करता है, कोई प्राणायाम आदि क्रियाओं में मन को एकाग्र करता है। निश्चय ही वे कुछ स्तर तक उपयोगी है, किंतु वे मन को एकाग्र करने के बाहरी साधन मात्र हैं। मन उन साधनों में एकाग्र नहीं रहता। 5 मिनट भी रह जाए एकाग्र तो बहुत बड़ी बात है। एकाग्रता का अर्थ है केवल एक स्थान में मन स्थिर नहीं है, और वरन वो जहां जहां भी मन जाए, भाई मन से तो सारा संबंध है, मन जहां जहां जाए वहां वहां उसे चैतन्य की उपस्थिति का अनुभव हो जाए, वही वो डूब जाए। वही वो अनंत है, आत्मा अनंत है, प्रेम अनंत है, ब्रह्म अनंत है, सब अनंत है। उस अनंत का अनुभव मन जहाँ जहाँ जाए उस अनंत रस का अनुभव करे। और वस्तुतः ये धारणा है, मन नाना रूपात्मक जगत को भले ही देखे, किंतु उसके साथ जो उसका अधिष्ठान है, अधिष्ठान में उसको ब्रह्म सत्ता का अनुभव हो। ऐसा अनुभव हो। भगवान के चित्र पर लोग प्रायः दृष्टि स्थिर करते हैं, इससे सबसे काम नहीं बनता। ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि भगवान के चरण देख रहे हैं, कोई कहता है उनकी आंखें देख रहे हैं तो मुख दिखाई नहीं देता, कहीं उनके चरण दिखाई नहीं देते। वस्तुतः धारणा ये नहीं है। धारणा तो वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, जहाँ जहाँ भी मन जाए वहाँ निरंतर परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के अधिष्ठान का अनुभव हो। नित्य निरंतर परमात्मा को सर्वत्र अपने भीतर और बाहर देखना धारणा या एकाग्रता है। अब कल हम लोग देखेंगे ध्यान क्या है। कोई भी काम सामने आता है तो हमको ये नहीं लगता कि ये भगवान की प्रेरणा है कि अहंकार की प्रेरणा, नहीं लगता। ये सब समझने में आ जाए। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो हो चुके हो
जागरण में भय समाप्त हो जाता है। जागरण में अनित्य देहादिक वस्तुओं से तादात्म्यता नहीं रह जाती। अभी जो सुना, जब विषय सुख में तथा सुखद वस्तुओं में राग नहीं रह जाता, तब साधक जागृत है ऐसा समझना चाहिए। जब विकार नहीं रह जाते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं रह जाता, तब जागृति आई। तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास जब सब विषय विलास
जग जामिनी जागे जोगी, जग जामिनी जागे जोगी, मन मारती मंच वियोगी, तो जब विषय सुख में तथा सुखद वस्तुओं में राग नहीं रह जाता, राग तो अपने मन की बीमारी है ना, तब साधक जागृत है ऐसा जानना चाहिए। जड़ देह को अपने से असंग देखना, वही देह नहीं हुए बहुत जागृत हो जाए, यही जागृत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योन्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।